हेलो गाइज, जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का प्यार भरा नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 और 2016 में पिछले क्लास में अपन ने अध्ययन किया था पेस्ट स्पेशल। आज के अध्याय में हम सीखेंगे फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे बिंदुज हैं, उनके ऊपर आज हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। साथ ही साथ में अलाइनमेंट ग्रुप के अंदर जो बिंदुज हैं, जो ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर भी आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, अन्य दोस्तों के साथ में शेयर करें, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें। चलो दोस्तों, आज की क्लास अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, मैं यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की शीट के अंदर कुछ मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड तैयार किया है। उस रिकॉर्ड को एक सुव्यवस्थित तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे ना। देखो, सबसे पहले मैं चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इस इन्फॉर्मेशन का फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो मैंने इस इन्फॉर्मेशन को सेलेक्ट किया और यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन ये बन सकता है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट कौन सा होता है? तो कैलबरी बॉडी होता है। आप यहाँ से यदि फ़ॉन्ट चेंज करना चाहें तो आप आसानी से फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप ये चाहते हैं कि ये जो फ़ॉन्ट है वो हिंदी में टाइप हो जाना चाहिए, तो हिंदी के लिए फ़ॉन्ट दोस्तों कई सारे फ़ॉन्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जिसके अंदर कृतिदेव फ़ॉन्ट है, मंगल फ़ॉन्ट है, और भी हिंदी के लिए कई सारे फ़ॉन्ट्स मार्केट के अंदर अवेलेबल है। मैं ये चाहता हूँ कि जो आपका हेडिंग है उसको हिंदी में सेट करना चाहें तो यहाँ पे क्या करना है, मेरे को कृतिदेव सेट करना है ना। यहाँ पे आप ये जो फ़ॉन्ट होते हैं ये आपको अदर सिस्टम से या फिर आपको डाउनलोड करने होते हैं और आप अपने सिस्टम के अंदर सेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कृतिदेव सेट कर लिया। जैसे मैंने कृतिदेव सेट किया तो यहाँ पे जो टेक्स्ट इंग्लिश में लिखे हुए थे वो सारे के सारे दूसरी लैंग्वेज के अंदर सेट हो गए। अब मैं ये चाहता हूँ कि वैसे के वैसे ही जो पहली इन्फॉर्मेशन थी वैसे के वैसे ही करना चाहिए दोस्तों, अर्थात एक स्टेप बैक जाना है। तो दोस्तों, उसके लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+Z, जिसको अंडू भी बोलते हैं। Ctrl+Z अंडू, जो आपको यहाँ पे अंडू और रेडू रहेंगे। ओके, इसके बाद में दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ है वो चेंज करना चाहिए, तो आप यहाँ से फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ से भी स्टेप बाय स्टेप यदि फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज करना चाहें तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं ग्रो फ़ॉन्ट या फिर श्रिंक फ़ॉन्ट। जो फ़ॉन्ट की साइज़ को आप बढ़ा भी सकते हैं और फ़ॉन्ट की साइज़ को कम भी कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में चलते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ से फ़ॉन्ट को जो टेक्स्ट लिखा है उसको आप क्या कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड करने के लिए शॉर्टकट होती है Ctrl+B। ओके, यदि आप Ctrl+B कीबोर्ड की सहायता से नहीं करना चाहते तो आप कर्सर से भी लेफ़्ट क्लिक करके कर सकते हैं। इसके बाद में ये चाहते हैं कि आप इस इन्फॉर्मेशन को इटैलिक करना चाहें या फिर अंडरलाइन करना चाहें। इसके बाद में ये चाहते हैं कि ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, इस पूरी इन्फॉर्मेशन में मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहता हूँ। जैसे इस इन्फॉर्मेशन को पूरी को सेलेक्ट किया, यहाँ से बोल्ड, पूरी के ऊपर बोल्ड कंडीशन चालू कर देता हूँ। और यहाँ से यदि मेरे को क्या करना है, बॉर्डर सेट करना है। बॉर्डर किस प्रकार का सेट करना है, टॉप में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, किस साइड में आपको बॉर्डर सेट करना है। या फिर आप ये चाहते हैं कि चारों तरफ यदि आपको बॉर्डर चाहिए, चारों तरफ के लिए आप यहाँ से चयन करोगे। आप ये चाहते हैं कि ऑल साइड बॉर्डर, जितनी सेल है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके अंदर सारे के अंदर आप क्या करना चाहते हैं, बॉर्डर सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑल साइड बॉर्डर का चयन कर सकते हैं। ओके, इसके बाद में देखो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका हेडिंग था, ये जो हेडिंग है, इस हेडिंग के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कुछ इफेक्ट डालना चाहूँ। तो यहाँ से मैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर सेट कर सकता हूँ। जैसे मैंने यहाँ से टेक्स्ट हाईलाइट कलर सेट कर दिया। इसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि फ़ॉन्ट कलर सेट करना चाहूँ, तो यहाँ से दोस्तों मैं यहाँ से फ़ॉन्ट कलर भी सेट कर दिया है। इसके बाद में देखिएगा, एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़ आपको बता रहा हूँ। नाम सुना होगा आपने, फॉर्मेट पेंटर। फॉर्मेट पेंटर क्या होता है? फॉर्मेट पेंटर का मतलब ये होता है कि जैसे यहाँ पे कंडीशन सेट कर रखी है वैसे की वैसे ही कंडीशन आप किसी दूसरी स्थान के ऊपर सेट करना चाहते हैं तो आप आसानी से सेट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं फॉर्मेट पेंटर। यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है वो इन्फॉर्मेशन दोस्तों नहीं जाएगी, ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं जाएगी, और ये क्या होगी, यहाँ से
जो आपका इफेक्ट डला हुआ है वो इफेक्ट सारा का सारा आ जाएगा। फॉर्मेट पेंटर सेलेक्ट कर लिया और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर का चयन किया। जैसे मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम है उनके ऊपर ये इफेक्ट डालना चाहूँ, तो यहाँ पे इसको मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और छोड़ दिया। जैसे ही मैंने कर्सर को सेलेक्ट करके छोड़ा तो क्या हो गया, फॉर्मेट पेंटर है वो यहाँ से अप्लाई हो चुका है। बहुत ही अच्छा टॉपिक था, बहुत ही मस्त टॉपिक कहा जाए तो। मैं आपको बता दूं यहाँ पे फॉर्मेट पेंटर के लिए कॉपी जो होती है उसके लिए शॉर्ट की होती है दोस्तों Ctrl+Shift+C, और फॉर्मेट पेंटर की कॉपी को अप्लाई करने के लिए जो शॉर्ट की होती है वो होती है Ctrl+Shift+V। आगे चलते हैं, देखिएगा दोस्तों। इसके बाद में होता है आपका अलाइनमेंट। देखो दोस्तों यहाँ पे अलाइनमेंट की बात आती है तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो अलाइनमेंट होते हैं वो होते हैं 4 प्रकार के, लेफ़्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 के अंदर जो आपके अलाइनमेंट है वो यहाँ पे 6 प्रकार के दे रखे हैं। जैसे देखिएगा यहाँ पे मैं कुछ स्पेस कर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल सही तरीके से यहाँ पे शो हो जाए। जैसे ये जो इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है इस इन्फॉर्मेशन का आप अलाइनमेंट है वो कितने तरीके से सेट कर सकते हैं आपके सामने। जैसे मैं ये चाहता हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो क्या होनी चाहिए, बिल्कुल नीचे आनी चाहिए, और वो भी किस साइड से, आपकी राइट साइड से। मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन कहाँ आनी चाहिए, सेंटर में, लेकिन आनी कहाँ चाहिए, मिड पॉइंट पे, तो बीच की वैल्यू पे आ गई। मैं चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन है वो नीचे आनी चाहिए और किस साइड से स्टार्ट होनी चाहिए, लेफ़्ट साइड से स्टार्ट होनी चाहिए। तो यहाँ से ये इन्फॉर्मेशन है वो आपकी नीचे आ जाएगी और ये नीचे आ गई इन्फॉर्मेशन। मैं ये चाहता हूँ कि इन्फॉर्मेशन है उसका अलाइनमेंट है वो टॉप से होना चाहिए और लेफ़्ट साइड से होना चाहिए, तो आप यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन बेसिक तो अपन क्या करते हैं कि किसी भी इन्फॉर्मेशन का यदि आप हेडिंग लेते हैं तो उसका सेंटर लेते हैं और मिड पॉइंट के ऊपर लेते हैं ताकि अच्छे तरीके से दिखाई दे। ओके दोस्तों, इसके बाद में देखिएगा आगे चलते हैं अपन। इसके बाद में आता है पेज का ओरिएंटेशन। दोस्तों यहाँ पे ये नाम सुना आपने, पेज का ओरिएंटेशन। पेज के जो ओरिएंटेशन होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, या तो लैंडस्केप होगा या फिर आपका पोर्ट्रेट होगा, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट। लेकिन यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात आती है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जो आपको ये दिखाई दे रहा है ओरिएंटेशन, ये किसी एक सेल का ओरिएंटेशन होता है। पेज का ओरिएंटेशन अलग होता है, सेल का एड्रेस, सेल का जो ओरिएंटेशन रहता है वो अलग होता है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो हेडिंग हिंदी के मार्क्स का दिया हुआ है इसका ओरिएंटेशन चेंज करना चाहूँ तो देखो आप 6 प्रकार से इसका ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ से मैं ये चाहता हूँ कि ये आपका वर्टिकल टेक्स्ट में होना चाहिए, तो ये क्या हो गया, आपका वर्टिकल टेक्स्ट के अंतर्गत आ गया। देखिएगा यहाँ से। ओके, अब यदि आप ये चाहते हैं कि पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसका सारा का सारा सबका ही क्या करना है, मेरे को ओरिएंटेशन चेंज करना है, पूरी जो हेडिंग दे रखी है उस पूरी हेडिंग का ही आपका जो ओरिएंटेशन है वो सेट करना चाहते हैं आप, तो यहाँ से पूरी को सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ पे जैसा आपको उचित लगे यहाँ से इसका चयन कर लीजिएगा। ये आपका होता है एक किसी स्पेशल सेल का, किसी एक स्पेशल सेल का ओरिएंटेशन होता है दोस्तों। समझ में आया। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे Ctrl+Z करके आप बैक जा सकते हैं, एंडू कर सकते हैं। बार बार में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं रहेगी शायद मेरे ख्याल से। मैं ये चाहता हूँ कि ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको लेफ़्ट साइड में खिसकाना है या फिर राइट साइड के अंदर खिसकाना है। तो यहाँ पे दोस्तों ऐसी कंडीशन आपको सेट करनी है, तो अपन पहुँचेंगे इंडेंट में। देखो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो चाहे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो, जो इंडेंट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। तो यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और डिक्रीज कर सकते हैं। देखो, जो इन्फॉर्मेशन आपने सेलेक्ट की है वही इन्फॉर्मेशन क्या हुई है, आपकी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है। ओके, इसके बाद में देखिएगा यहाँ पे दोस्तों मर्ज सेंटर। मर्ज सेंटर की यदि बात आती है तो मर्ज सेंटर में होता है, जैसे मैं यहाँ पे एक सेल, एक रो यहाँ पे और ले लेता हूँ। अब ये चाहता हूँ कि यहाँ पे जो सेल हैं वो सेल, इन सेल को ये जो जितनी सेलेक्ट की हैं वो सेल, वो सारी की सारी क्या हो जाए, मर्ज हो जाए, मिलकर के एक सेल का निर्माण हो जाए। तो यहाँ पे मर्ज कर सकते हैं, और मर्ज भी कौन सा करना है, मर्ज एंड सेंटर, ताकि टेक्स्ट कहाँ लिखा जाए, बीच के अंदर ये लिखा जाए।
ओके, इसके बाद में देखिएगा दोस्तों आता है आपका वर्ब टेक्स्ट। बहुत ही अच्छी एक पॉइंट है जिसके अंदर वर्ब टेक्स्ट में देखिएगा, जैसे मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ, ये जो एक सेल के अंदर आना चाहिए ये दूसरी सेल में आ गया। यहाँ पे यदि मैं ये चाहता हूँ कि वर्ब टेक्स्ट की मदद से किसी एक सेल के अंदर ही सेट करना चाहूँ तो यहाँ पे मैं जाता हूँ वर्ब टेक्स्ट में। जैसे ही मैं वर्ब टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो जो एक सेल से दूसरी सेल में टेक्स्ट जा रहा था वो कट गया। ओके दोस्तों, धन्यवाद। आपको क्लास में ये आपको जो एक्सेल में बताया वो मेरे अनुमान से आपको समझ में आया। थैंक यू, धन्यवाद आज की क्लास के लिए।